तो आज हम दो बिल्कुल अलग अलग जोड़ों की कहानी में झांकने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि प्यार का ये जो सफ़र होता है वो एक इंसान के तौर पर हमें कैसे बदल देता है, कैसे हमें ग्रो करने में मदद करता है। इन कहानियों से ना हमें रिश्तों की कुछ बहुत गहरी, बहुत सच्ची बातें पता चलेंगी। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। आखिर एक रिश्ते को कामयाब क्या चीज़ बनाती है? वो पहली नज़र वाला जुनून, वो स्पार्क, या फिर वक्त के साथ धीरे धीरे जो समझ और एक दूसरे का साथ बनता है वो? आज इन्हीं दो जोड़ों की कहानियों के जरिए ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे इन दो जोड़ों से। इनके रास्ते ना एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। मतलब एक कहानी शुरू होती है पहली नज़र के प्यार से, तो दूसरी है एक टिपिकल पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज। देखते हैं कि इनकी शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। एक तरफ थे राज और प्रिया। राज ने प्रिया को अपनी छत से देखा और बस पहली ही नजर में उन्हें प्यार हो गया। उनका रिश्ता ना किसी तूफानी रोमांस की तरह था, एकदम पैशनेट। और वहीं दूसरी तरफ थे पवन और प्रार्थना। इनका रिश्ता परिवारों ने तय किया था। ये एक सोचा समझा व्यावहारिक फैसला था जिसमें परिवार की रजामंदी सबसे जरूरी थी। अब देखिए, रिश्ते की शुरुआत चाहे जैसी भी हो, तूफानी हो या शांत, उसकी पहली परीक्षा तो होती ही है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों जोड़ों को अपने शुरुआती सफर में आखिर किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। राज और प्रिया के लिए ना पहली मुश्किल बाहर से आई। प्रिया के परिवार ने इस रिश्ते को साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों के सोशल स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था। उनके पिता के ये शब्द कि तुम कन्याकुमारी और वो कश्मीर, ये सिर्फ शहरों की दूरी नहीं बता रहे थे, ये समाज की बनाई दूरी की तरफ इशारा कर रहे थे। प्रार्थना की चुनौती बिल्कुल अलग थी। ये अंदरूनी थी। उसने अपने नए परिवार से एक बात छिपाने का पूरा प्लान बना लिया था कि उसे खाना बनाना जरा भी नहीं आता। उसे लगा कि अरे मैं यूट्यूब से सीख लूंगी, पवन तो वैसे भी सादा उबला खाना ही खाते हैं और बाकी लोगों के लिए जेठानी जी हैं ही, मतलब सब कुछ परफेक्टली मैनेज हो जाएगा। इरादे तो नेक थे पर असलियत से कोसों दूर। अब यहां से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो छोटी मोटी शुरुआती मुश्किलें थी ना, वो अब धीरे धीरे ईगो और गलतफहमियों की वजह से बड़े झगड़ों में बदलने लगी। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब रिश्ते की नींव थोड़ी हिलती है ना, तो सबसे पहले अहंकार ही बाहर निकल कर आता है। राज और प्रिया का जो शुरुआती जुनून था वो अब रोज की छोटी मोटी नोक झोंक में बदल रहा था। सोचिए, जिस प्यार के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से लड़ाई की, वो प्यार अब गलत जगह रखे जूतों और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बातों पर आकर अटक गया था। प्रिया का ये कहना, तुम तो महाराज हो ना कहीं के, इसमें उसका सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा साफ दिख रहा है। उसे लगने लगा था कि राज बस अपनी ही चलाता है, उसकी सुनता ही नहीं। एक छोटी सी बात अब सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई बन चुकी थी। और राज का जवाब भी उतना ही तीखा था। उसने बात को सुलझाने के बजाय उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी मुश्किल थी। चली जाओ, ये वो शब्द थे जहां से रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट था। अच्छा, अब जरा प्रार्थना की तरफ चलते हैं। यहां जो संकट आया ना, वो थोड़ा मजाकिया था पर था उतना ही सीरियस। हुआ ये कि उसकी सास ने कच्ची मूंगफली के पराठे बनाने को कह दिया। अब प्रार्थना ने इसका मतलब ही कुछ और निकाल लिया। उसे लगा कि कच्ची मूंगफली पीस कर पराठों में भरनी है, और नतीजा एक ऐसा चिपचिपा ना बेलने वाला रायता जो पूरे किचन में फैल गया। देखिए, हर कहानी में एक ऐसा पल आता है, एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जहां किरदारों को सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों जोड़ों के लिए वो निर्णायक पल कौन सा था जब उन्हें अपनी असली प्रॉब्लम्स को मानना पड़ा। राज और प्रिया के लिए ये पल तब आया जब वो अलग हो गए। प्रिया के घर छोड़कर जाने के बाद दोनों का ईगो और परिवार वालों का दखल उनके रिश्ते को खत्म करने पर तुला था। मतलब कोई भी पीछे हटने को तैयारी नहीं था। और प्रार्थना के लिए सच्चाई का सामना करने का पल तब आया जब उसकी सास और जेठानी उस बिखरी हुई रसोई में आईं और उन्होंने बहुत प्यार से लेकिन एकदम साफ साफ बता दिया कि वो उसका राज पहले से ही जानती थीं। और यहीं पर दोनों के निर्णायक पलों का फर्क साफ दिखता है। राज के अंदर बदलाव आया, प्रिया को हमेशा के लिए खो देने के डर से, और दूसरी तरफ प्रार्थना ने अपनी नाकामी के बाद बड़ी विनम्रता से सच्चाई को कबूल किया। मतलब एक का कदम डर ने उठाया तो दूसरे का हिम्मत ने। राज की ये बातें सुनिए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जूते जगह पर रखूंगा, खाते वक्त आवाज नहीं करूंगा, तुम कहो तो मुर्गा बन जाता हूं। ये दिल से निकली गुहार थी,
जिसमें थोड़ी मासूमियत भी थी। ये दिखाती है कि वो बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसका जो ईगो था ना, वो उसके प्यार के डर के सामने पूरी तरह टूट चुका था। और यहाँ है प्रार्थना की ईमानदारी। मुझे माफ कर दीजिए, सच तो यह है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने तो अपने घर में कभी मैगी भी नहीं बनाई। उसका ये कबूलनामा, यही वो पल था जब वो असल में उस परिवार का हिस्सा बनी। उसने झूठ का वो जो मुखौटा पहन रखा था, उसे उतार फेंका और मदद मांगी। तो इन दोनों सफर से आखिर क्या सबक मिलता है? चलिए अब इन दोनों कहानियों से जो हमने सीखा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक रिश्ते के असली मायने होते क्या हैं। तो हमने क्या देखा? एक तरफ राज और प्रिया, जिन्होंने सीखा कि रिश्ते में कौन सही है कौन गलत, इससे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का साथ देना। और दूसरी तरफ पवन और प्रार्थना, जिनकी कहानी ने दिखाया कि कैसे ईमानदारी, सपोर्ट और कुछ नया सीखने की चाहत एक मजबूत रिश्ते की नींव बनती है। और इन दोनों कहानियों का जो निचोड़ है वो ये है कि रिश्ता तब तक आगे बढ़ ही नहीं सका जब तक एक साथी ने अपने अहंकार को पीछे छोड़कर अपनी कमजोरी या गलती को स्वीकार नहीं किया। वल्नरेबिलिटी को चुनना पड़ा, ईगो को नहीं। और आखिर में नतीजा क्या निकला? राज और प्रिया ने एक दूसरे की और अपनी पार्टनरशिप की इज्जत करना सीखा। प्रार्थना ने सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सीखा, बल्कि घर से ही अपना एक ऑनलाइन स्टार्टअप भी शुरू कर दिया। मतलब दोनों ही जोड़ों ने अपनी मुश्किलों का सामना करके ईमानदारी और मेहनत से एक मजबूत रिश्ता बनाया। तो हम आपको उसी सवाल पर लाकर छोड़ते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। इन दोनों कहानियों को देखने के बाद क्या लगता है, एक लंबे कामयाब रिश्ते के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? वो शुरुआत के जुनून की आग या फिर एक दूसरे के सपोर्ट की वो शांत और मजबूत ताकत? इस पर सोचिएगा जरूर।